आ गए हैं सब लोग। विशेष जो लोग आ रहे हैं रोज वो तो आ ही गए हैं। अनुष्का माता जी, आशुतोष प्रभु का है। हरे कृष्णा, वो कहीं जा रखा है अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप लोग कैमरा खोल लीजिए अपना। मैं अभी भोग बना रही हूँ तो थोड़ी देर में खोलती हूँ। ठीक है, जो जो भोग नहीं बना रहा है वो कैमरा खोल ले फिर। कर दें फिर क्लास स्टार्ट। अब जितने आगे उतने में ही करते हैं। आज मैसेज भी लेट डाला ग्रुप में लव फॉर जगन्नाथ में। रोज 8-10 तक आ रहे थे, आज 8:15 तक आ रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे अरे कृष्ण। मैं आई थी 2 बार ना, कोई था नहीं इसलिए। अच्छा अच्छा, आप रहा करो, मतलब आ ही जाएगा कोई ना कोई। आ ही गए, चलिए अब जो रह गया है रह गया। बाकी सब कैमरा खोल लीजिए। जो 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 रिकॉर्डिंग कर रहा है वो तो ठीक है, बट जो नहीं कर रहा है वो ठीक है। रूप गोस्वामी प्रणाम मंत्र पढ़ो अनमोल प्रभु आप। सब उच्चारण करना इससे, जो ये पढ़ेंगे जो ये बोलेंगे। कैमरा। क्या हुआ अनमोल प्रभु, माइक खोलो। किसी और ने याद करा है रूप गोस्वामी प्रणाम मंत्र? अनमोल प्रभु निकाल रहे हैं, मुझे लग रहा अभी नेट से, नहीं तो इतनी देर में निकल जाता। आंखें बंद करके पढ़ा होगा आज। मजाक कर रहा हूँ, जैसे ही पढ़ो पढ़ो मगर। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। लिंक भेज रहा था सबको। अच्छा अच्छा, हाँ अनमोल प्रभु वैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि सबको इनवाइट कर रहे हैं। सही है, बहुत अच्छी आज बात है। गौतम जी को मैंने जोड़ा है ऋषिकेश से। बहुत बहुत स्वागत है गौतम जी आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सब लोग इस जो रूप गोस्वामी प्रणाम मंत्र है इसका उच्चारण करेंगे। आदित्य प्रभु कुछ बोल रहे हैं? प्रभु जी एक बार ये श्लोक ग्रुप में भेज दीजिएगा। ठीक है, मैं कल आज प्रयास करूंगा, इसको प्रयास क्या भेज ही दूंगा। चलिए मेरे पीछे बोलना, ठीक है। श्री चैतन्य मनोभीष्टम श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामह्यम स्वयं रूप कदा मह्यम क्या ददाति स्वपदान्तिकम ददाति स्वपदान्तिकम। श्री चैतन्य मनोभीष्टम श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामह्यम स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। ददाति स्वपदान्तिकम। रूप गोस्वामी से प्रार्थना कीजिए कि जो हम उपदेशामृत ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं ये हमारी हृदय में इसके जो शब्द हैं वो उतरे और हम अपनी जिंदगी में इसे उतार सके। ठीक है, उपदेशामृत हमारा पहला श्लोक चल रहा है। चलिए जल्दी जल्दी से उच्चारण करिए, समय बहुत लेट हो जाती है, ऐसे आप लोग लेट आते हैं, बट चलिए कोई बात नहीं। कौन करना चाहेगा पहले श्लोक का उच्चारण? या मैं करूं फिर सब कर लोगे मेरे पीछे, है ना, वो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है। वाचो वेगम मनसः वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम क्रोध वेगम जीवा वेगम उद्रुपस्त वेगम जीवा वेगम मुद्रो उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं शशिष्यात्। सर्वमपि मां पृथ्वी शशिष्यात्। इसका अर्थ है जो व्यक्ति इन 6 वेगों को
अपने बस में कर लेगा, कंट्रोल में कर लेगा, वो सर्वाम अपीमाम पृथ्वीम च शिष्यात, वो पूरी पृथ्वी को अपना शिष्य बनाने के योग्य हो जाता है ना? क्यों क्यों हो जाता है वो योग्य? क्योंकि पूरी पृथ्वी इन 6 चीजों की गुलाम है, अपने वेगों की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं सभी, हर कोई। पर जो इन पे विजय पा लेता है, इसका मतलब वो उन सब पे भी विजय पालेगा जो इसकी गुलाम है ना? समझो, ये समझ गए? ठीक है। आज कल हमारा हो गए थे सारे वेग कंप्लीट। अब हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के उपदेशामृत पे जो उनकी अनुवृत्ति व्याख्या है उस पे चर्चा करेंगे। शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने उपदेशामृत की अपनी अनुवृत्ति व्याख्या में लिखा है कि हमारी ध्यात्म बुद्धि से 3 प्रकार के वेग उत्पन्न होते हैं: बोलने का वेग, मन का वेग तथा शरीर का वेग। जब जीव इन 3 वेगों का शिकार बनता है तो उसका जीवन अशुभ बन जाता है। जो व्यक्ति इन वेगों का दमन करने का अभ्यास करता है वह तपस्वी कहलाता है। ऐसी तपस्या से वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंगा शक्ति या भौतिक शक्ति के उत्पीड़न को वश में कर सकता है। चलिए इसको करते हैं। अच्छा, इसमें बोल रहे हैं कि अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, इन्होंने, जब हम देह बुद्धि, यानी देह बुद्धि क्या हुई? जो हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं, है ना? शरीर मान के जब कार्य करने लग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये 3 ताप हम पे कौन से? बोलने का वेग, मन का वेग और तथा शरीर का। जब हम अपने आप को, देखिए लास्ट लाइन में लिखा है कि ऐसा तपस्वी से वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंगा शक्ति या भौतिक शक्ति के उत्पीड़न को वश में कर लेता है। सभी लोग इन जो माया के द्वारा पीड़ित हो रखे हैं, माया के द्वारा ग्रस्त हैं, और माया के द्वारा जब हम माया में फंसते हैं तो अपने आप को एक शरीर मानते हैं, आत्मा नहीं। जब शरीर मानना शुरू कर देते हैं तो ये जो वेग हैं, बोलने का वेग, मन का वेग तथा शरीर का वेग, शरीर के वेग में जो इंक्लूड हो रहा है जीवा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, है ना? उदर का और जनेंद्रियों का वेग तीनों इंक्लूड हो रहा है इसमें, ठीक है? तो ये क्यों होता है? क्योंकि बेसिकली हम अभी क्या हो रखे हैं, कृष्ण भूलि से ही जीव अनादिर बहिर्मुख, अभी भगवान से बहिर्मुख होके हम अपने आप को शरीर मानते हैं, और शरीर के जो नीड्स कार्य हैं, मतलब शरीर को जब आप शरीर मान लेंगे तो जो उसकी चाह है, आपका मन कुछ और करने को कहेगा, आंखें अच्छा देखने को कहेगी, तो उस तरफ आपका मन ऑटोमेटिकली जाएगा। शरीर मानना मतलब मेन स्टेप है कि जब हम अपने आप को शरीर, जैसे अपराध में 3 प्रकार के, वो सारी 4 प्रकार के वो बताए हैं, क्या अनर्थ, अपराध कैसे होता है, 4 प्रकार के अनर्थ बताया ना। तो उसमें सबसे पहले आता है स्वरूप भ्रम, तब जाके अपराध होता है 4थे नंबर पे। जब तक स्वरूप भ्रम नहीं होगा तब तक अपराध नहीं होगा। जब तक आप अपने आप को आत्मा मानेंगे तब तक आप शारीरिक रूप से जो कार्य होते हैं कि हम अपनी जनेंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, या अपनी आंखों को, या अपने मन को अच्छी अच्छी मतलब पिक्चरें देखने के लिए, या इत्यादि, है ना, जिसकी जो इंद्रिया या जो वेग कमजोर है वो अपने पे उसको अप्लाई कर सकता है। किसी का खाने का हो सकता है, किसी की जनेंद्रिय का हो सकता है, किसी का क्रोध का हो सकता है, मन का सभी का ही है, मन इधर उधर भागता है, ये सभी का, है ना। तो जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो हम जो माया, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, उससे पीड़ित होते हैं। मगर जो व्यक्ति इन वेगों को अपने काबू में कर लेता है, हमने डिस्कस कर लिया कि किस प्रकार से ये वेग काबू होंगे, है ना। अब जो व्यक्ति इनको काबू कर लेगा वो क्या करेगा, भगवान की बहिरंगा शक्ति या भौतिक शक्ति के उत्पीड़न को वश में कर लेता है, क्योंकि फिर माया देवी असर नहीं कर पाएगी। क्योंकि उसपे बेसिकली माया देवी हमें क्या करती है, इस संसार में जो नहीं है उसको दिखाती है बेसिकली। मतलब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे वास्तविक हमें यहां दिखाएगी संसार में हमें प्रेम है, मगर वास्तविक रूप से अगर हम देखा जाए तो इस संसार में प्रेम है नहीं, सब या उसे अट्रैक्शन बोलेंगे, या कुछ ना कुछ हमारा क्या बोलेंगे, उसमें फायदा है, इसलिए हम एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। क्योंकि प्रेम की जो परिभाषा है वो क्या होगी कि किसी भी सिचुएशन में वो बदलेगा नहीं। मगर यहां हम देखते हैं कि अगर कोई प्रेमी और प्रेमिका
अभी शुरू में प्रेम करते हैं और बाद में डिवोर्स भी हो जाते हैं। डिवोर्स नहीं होते हैं तो क्या होता है, एटलीस्ट आप लोगों ने भी बहुत देखा होगा कि बहुत प्रेम है किसी के बीच में, 10-15 साल का रिलेशनशिप, और बाद में जाके डिवोर्स हो जाएगा। क्यों? प्रेम तो था, उनको ऐसा लगा, मगर वो वास्तविक प्रेम नहीं था। जब तक एक दूसरे की जरूरतें पूरी होती रही एक दूसरे के अनुसार, तब तक वो साथ में रहे, और जब वो जरूरतें ऐसे लगी कि नहीं अब पूरी नहीं हो सकती, तो अलग हो जाते हैं। तो वास्तविक रूप में प्रेम नहीं होता है, मगर माया हमें दिखाती है कि नहीं, इसमें प्रेम है। और हम भी क्या करते हैं कि शारीरिक रूप से अपने जो संबंध होते हैं इनको प्रायोरिटाइज करने, प्रायोरिटी देने लग जाते हैं, और जब इनको प्रायोरिटी देने लग जाते हैं तो हम फंस जाते हैं। ऐसा नहीं इनको छोड़ना नहीं है, पर कृष्ण से ज्यादा प्रायोरिटी आप देने लग जाते हैं। जैसे कि किसी के घर में शादी है, सपोज रिलेटिव में, और उस दिन जन्माष्टमी का प्रोग्राम है, तो हम क्या प्रायोरिटी देंगे अभी हम सभी, कि हम शादी में जाना प्रेफर करेंगे, ना कि भगवत कार्यों में या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हमारी क्या देहात्म बुद्धि है, क्योंकि हमें वो शरीर के जो संबंध है उसको हमारे आध्यात्मिक जो भगवान से संबंध है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यादास, है ना, तो उससे श्रेष्ठतम बता रही है। इस वजह से ये जो माया हमें पीड़ित करती है। मगर जो व्यक्ति इन वेगों को काबू कर लेता है तो ना उसको ये देहात्म बुद्धि होती है, क्योंकि देहात्म बुद्धि होगी ही नहीं तो ये 3 प्रकार के जो वेग बताए हैं वो उस पे असर करेंगे ही नहीं। क्लियर? क्वेश्चन किसी का? चलिए फिर आगे चलते हैं। जब हम वाणी के वेग की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय व्यर्थ की बातों से होता है। निर्विशेष मायावादी दार्शनिकों की बातें या सकाम कर्मकांड में लगे हुए व्यक्तियों की बातें या भौतिकवादी व्यक्तियों की बातें जो बिना रोक टोक के जीवन का भोग करना चाहते हैं, ऐसी समस्त बातों या साहित्य वाणी के वेग के व्यवहारिक प्रदर्शन है। अनेक लोग व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और व्यर्थ की पुस्तकें लिखते रहते हैं। ये सब वाणी के वेग का परिणाम है। तो इसमें बता रहे हैं कि हम संसार में 2 टाइप के लोग देखते हैं, है ना। जो भौतिक लोग हैं वो भी 2 टाइप के हैं। एक जो भ्रम के उपासक है, वास्तविक वो भ्रम के उपासक नहीं है, क्योंकि भ्रम में भी कुछ नियम होते हैं। मगर लोग जो आप देखते हैं ना, लोग बोलते हैं अरे भगवान तो शून्य है, भगवान की कोई अस्तित्व नहीं है, या भगवान का कोई अस्तित्व नहीं, या कर्म कांड में भी आप देखते हैं कि जो कर्म कांड, बेसिकली कर्म कांड का जो पहले उल्लेख किया जाता था शास्त्रों में, या किया जाता है अभी भी शास्त्रों में, कर्म कांड की विधि है, पर वो इस प्रकार से है कि जो यज्ञ करते हैं वो स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए यज्ञ करते हैं। मगर आज की डेट में कौन सा व्यक्ति है जो स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए यज्ञ कर रहा है? सब सुख संपत्ति घर आए कष्ट मिटे तन का। अभी तो भगवान को ही नहीं जान रहे। तो यहाँ स्वर्ग और नरक की तो छोड़िए, अभी यहाँ सोच रहे हैं कि बस ब्राह्मण जो यज्ञ करवा रहे हैं, कुछ अच्छे भी हैं ऐसा नहीं, पर जो करवा रहे हैं अधिकतर, हम सबका रेशियो लेंगे, वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी जेबों को बनने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे हमने सुना है ना कितनी बार कि बहुत सारे लोग जो शास्त्रों में उल्लेख ही नहीं है कि एकादशी का उद्यापन भी करा देते हैं, है ना। तो कर्मकांड में तो ऐसी विधि नहीं है कि एकादशी का उद्यापन हो जाए, मगर लोग अपने फायदे के लिए कर लेते हैं। तो वास्तविक वो जो इसमें लिखा है क्या, सकाम कर्म भी नहीं आता है। और जो हम ये मायावादी की बात कर रहे हैं, तो मायावादी भी पूर्ण मायावादी नहीं है। वो इसलिए ही निराकार स्वरूप स्वीकार कर रहे हैं भगवान का, कि भगवान निराकार है, क्योंकि उन्हें ना एकादशी रखनी है, ना माला करने की है, ना नियम में रहने की जरूरत है, ना भोग लगाना है। कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो और कैसी भी रहो। व्यक्तियों की बातें या भौतिकवादियों की बातें जो बिना रोक टोक के, या फिर तीसरे टाइप के लोग आते हैं जो भाई होंगे भगवान तो अपने लिए होंगे, ना इधर जाना, ना कर्मकांड वाली स्थिति करनी, ना कुछ करनी, बस भोग करो। जैसे हम किसको देखते हैं, ओशो, है ना, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि उस ओशो की फिलॉसफी है कि उस वेग को इतना करो कि किसी भी वेग को, कि आपकी इच्छा ही भर जाए। मगर वास्तविक रूप से हम अपनी जीभ के वेग को बचपन से संतुष्ट करते हुए आ रहे हैं ना, क्या उसकी इच्छा भी भर गई है? इवन जितना आप चखोगे, जीभ की बात कर रहा हूं, वैसी ही सारी जन इंद्रिया कार्य करेगी, वो सारी इंद्रिया, सारे वेग कार्य करेंगे, सारी इंद्रिया कार्य करेगी। पर हम देखते हैं कि जीभ को जितना खिलाओगे, हमने कल एग्जाम्पल से सुना ना कि जैसे एक शेर है, शेर को काबू करने का
उपाय होता है कि उसे थोड़े दिन भूखा रखो। जब वो भूखा रहेगा तो पहले बहुत छटपटाएगा, पर थोड़े समय बाद जो रिंग मास्टर है उसकी बात मानने लग जाता है, फिर उसको वो खाना देता है। जैसे उसको बोलेगा उठ, तो वो उठ जाएगा, फिर बैठेगा। नहीं तो शेर, हमारी इंद्रियां भी शेर के समान है कि ये शुरू में जब आप काबू करेंगे तो बहुत छटपटाएगी, पर जब इसको आप अभ्यास के द्वारा संयमित कर लेंगे तो ये बहुत ईजिली आपको, मतलब आपके काबू में आ जाएगी, मगर शुरू में तो छटपटाएगी। पर इसमें यहाँ बता रहे हैं कि जो इस प्रकार के लोग होते हैं, 3 प्रकार के जैसे अभी बताए, वो क्या करते हैं, व्यर्थ की बातें करते रहते हैं संसार की, और व्यर्थ की पुस्तकें। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा नॉवेल्स पढ़ते रहते हैं ना, तो उससे अभी इसमें बताएंगे आगे चल के, भागवतम जी का श्लोक आएगा तो उसमें क्या बोला है कि अनेक लोग व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और व्यर्थ की पुस्तकें लिखते रहते हैं। ये वाणी के वेग के परिणाम होते हैं। ये जो अपने वाणी के वेग को संयमित नहीं कर पाता, उसके परिणाम ये होते हैं। वो क्या करेंगे, संसारिक बातें करेंगे, संसारिक पुस्तकें पढ़ेंगे, इवन न्यूज़पेपर। हम देखते हैं मंदिर में भी आके लोग भौतिक जगत की बातें करने लग जाते हैं। तो वो क्या है, वाणी के वेग के अभी गुलाम हैं, अभी वाणी के वेग पे विजय नहीं पाई है। क्लियर? चलिए, इस प्रवृत्ति को निष्क्रिय करने के लिए हमें अपनी बातों को कृष्ण कथा की ओर मोड़ना होगा। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें कृष्ण कथा की तरफ मोड़ना पड़ेगा। जो हमारी बातें हैं, जो अपने वेग, जीभ का वेग बताया था ना, क्या करना है, जीभ को वेग को, आपको ये नहीं आप मौन बैठ जाओ, इसका मतलब जीभ के वेग को, सॉरी वाणी के वेग को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना पड़ेगा। जब आप डाइवर्ट किसकी तरफ करना पड़ेगा, कृष्ण कथा की तरफ। कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, मैं बार बार इसको इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोगों को ये याद रहे। एक हवन कुंड का एग्जांपल दिया था ना, कि हमारी जीभ है चम्मच, है ना, जो उसमें से हरि नाम निकल रहा है वो क्या है, घी। कान है हमारे हवन कुंड, और जो इसके हवन के भोक्ता है वो भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में विराजमान है। क्लियर? ठीक है। तो इसमें बता रहे हैं इसको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको काबू करना है तो आपको कृष्ण की तरफ इसको डाइवर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 2 प्रकार के शब्द बताए थे, कौन से हैं, बता दो कोई। भौतिक शब्द और आध्यात्मिक शब्द। ठीक है, हाँ, भौतिक शब्द, अध्यात्म। भौतिक शब्द क्या है, आध्यात्मिक शब्द क्या है? जो कृष्ण ठाकुर जी से रिलेटेड है वो सब भौतिक आध्यात्मिक शब्द है। जैसे हम बोलते हैं कि खाना खा रहे हैं, पर जब हम वैसे बोलते हैं, ठाकुर जी जो भक्त हैं वो बोलते हैं कि हम प्रसाद पा रहे हैं। जब हम खाना बना रहे हैं, हम बेसिकली बोलते हैं कि खाना बना रहे हैं, पर हम बोलते हैं कि हम भोग बना रहे हैं। तो इन सब चीजों से चित्त में बैठता है और फिर वो चेंजेस आते हैं, हमें भी लगता है कि हाँ हम भोग बना रहे हैं, हम प्रसाद पा रहे हैं, तो पॉजिटिव होता है वो सब। हाँ, और साथ ही साथ देखिए, कार्य दोनों के एक है। एक स्त्री अगर खाना बना रही है तो कार्य तो दोनों के एक है। कार्य ऐसे तो नहीं होगा कि भक्तों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, सेम कार्य है। पर एक जो आपके क्या बोलेंगे, उसके भाव या आपके क्रिया चेंज हो जा रही है सिर्फ आपके एक भाव की वजह से। एक स्त्री बना रही है कृष्ण के लिए प्रसाद, और एक बना रही है अपने पति के लिए। जो कृष्ण के भाव से कृष्ण को याद करके बनाएगी, वो अपने सारे कर्म बंधनों से अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए बहुत कैपेबल हो जाएगी। और जो अपने पति के लिए बनाएगी, अपने बच्चों के लिए बनाएगी, तो वो क्या करेगी, वो शरीर रूप से कार्य कर रही है ना, देहात्मक बुद्धि बोला गया है इसे, उससे कार्य करेगी, तो वो क्या करेगी कि वो और उस कार्यों में फंसती जाएगी, है ना। तो भागवत जी में श्लोक आता है, ना यद्वश्चेत्र पदम हरि यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहे चेत तद्वायसम तीर्थ मुशंति मानसः नायत्र हंसा निर्मंति शिक्षया। अर्थात क्या बता रहे हैं इसमें, जो शब्द उन श्री भगवान का यशगान नहीं करते, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को अकेले ही पवित्र करने वाले हैं, वे साधु पुरुषों द्वारा कौवे के तीर्थ स्थल जैसे माने जाते हैं, क्योंकि सर्वपूर्ण व्यक्ति दिव्य धाम के निवासी होते हैं।
अथवा उन्हें वहां कोई आनंद नहीं प्राप्त होता। बहुत अच्छी बात बोली है। देखिए ये शब्द को श्लोक याद कर लेना चाहिए कि जिससे हमें ये जो वाणी का वेग है उस पर काबू करने का एक मतलब जैसे आपको कभी वाणी का वेग हो तो हमें क्या बातें करनी चाहिए और क्या बातें नहीं करनी चाहिए, इस भागवतम के श्लोक में बताया जा रहा है। बोला ना यद्वश्चेत्र पदम हरि यशो, जिस ना यद्व चश्चेत्र पदम, जिस पद में हरि का यश गुणगान नहीं है, चाहे वो बहुत सुंदर, अगर किसी चीज की किसी चित्रकार ने बहुत सुंदर व्याख्या की है मगर उसमें हरि का गुणगान नहीं है, तो वो किस समान है? वो उस समान है कि जैसे कौवे, क्या कहाँ बैठते हैं कौवे? मृत शरीरों पे, है ना, गंदी जगहों पे कौवे बैठते हैं ना, उसके समान इसको माना गया है। पर जो भक्त हरि का गुणगान करते हैं वो क्या करते हैं? जगत पवित्रम प्रगणित करहि चित। मगर अगर कोई, हम यहाँ पे अभी जो भगवत चर्चा कर रहे हैं तो ये वास्तविक रूप में पूरे जगत को पवित्र कर रही है। अब बोलेंगे कि हम तो प्रभु जी यहाँ जूम गूगल मीट पे मीटिंग कर रहे हैं, ये जगत को पवित्र कैसे कर रही है? पर वास्तविक रूप में जब हम नेमि शरण के ऋषियों की कहानियां वो कथा सुनते हैं, जब भागवत हो रही है तो उनकी कथा से पूरा ब्रह्मांड पवित्र हो रहा है ना। पर इसमें शास्त्रों की बातों को कुछ एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। नहीं तो चैतन्य चरितामृत में भी एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, क्या है? कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, नाम हईते है सर्व जगत निस्तार, नाम बिना कली काले आर नाई धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म। कि कलयुग में भगवान कृष्ण अपने नाम के रूप में अवतरित होते हैं और नाम हईते है सर्व जगत निस्तार। इस लाइन पे फोकस कीजिए। जो नाम, भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है वो जगत पे कृपा कर रहा है। जो अभी अधर्म जैसे हम देखते हैं हो रहा है, मगर कुछ जो भगवत प्रेमियों की वजह से जो भगवान नाम का उच्चारण कर रहे हैं, भगवत कथा में नाम गुण रूप लीला में स्मरण कर रहे हैं, उनकी वजह से अभी कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, कभी अभी ये जो चीज है समझ में आने के परे है कि एक व्यक्ति अगर हरिनाम कर रहा है तो जगत में कैसे उसका योगदान हो रहा है। पर वास्तविक रूप से सच्चाई यही है कि अगर शास्त्रों की बातों पे हमें डाउट नहीं करना चाहिए, उसे एज इट इज मान लेना चाहिए। क्योंकि हमारा अभी भजन नहीं है इतना कि जो हमें समझ में आ जाए। जब भजन बढ़ेगा तो हमें ये चीज समझ में आनी शुरू हो जाएगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, 3 टाइप के लोग दोबारा बताओ शॉर्ट में। 3 टाइप के लोग बताए हैं। एक तो मायावादी, जो भगवान को निराकार मान के कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, ठीक है। दूसरे टाइप के लोग बताए हैं कर्मकांडी, जो यज्ञ करते हैं, इत्यादि करते हैं, हवन, ये वो कर्मकांडी लोग में आते हैं कि भगवान के ब्रह्म की उपासना करना, ठीक है, कि ब्रह्म में लीन होना है। अभी तो यज्ञ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, स्वर्ग या उससे ऊपर लोगों की भगवान की प्राप्ति नहीं। भगवान, देखिए, भक्त जो कार्य करता है वो किस के लिए कार्य करता है? भगवत प्रेम के लिए। उसको कुछ चाहिए ही नहीं, वो भगवान का प्रेम, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि वो क्या है? भगवान का दास। और दास कभी कुछ अभिलाषा नहीं करता है, दास अपने मालिक की सेवा करता है। ये तो भक्तों की बात हुई। मगर जो मैंने आपको बताया अभी, ये जो मायावादी है, एक मायावादी लोग होते हैं, दूसरे कर्मकांडी लोग होते हैं जो यज्ञ इत्यादि करते हैं स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति के लिए, और तीसरे होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं करो, बस अपनी इंद्रियों का भोग करो और यही जीवन है। बोलते नहीं जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, तो मजे ले लो इसमें सारे। तो उन लोगों की बात करी जा रही है, समझे माता जी, अंजलि माता जी? थर्ड वालों को क्या बोलते हैं? थर्ड वालों को भौतिकवाद लोग बोल सकते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक, मतलब हमें तो डिफाइन करना है ये अपने उसमें कि 3 प्रकार के लोग हैं और हम किसका संग कर रहे हैं। ये इसलिए बोला जा रहा है कि हम किस कैटेगरी में हमें अपने आप को चेक करना है। देखिए, जैसे मैंने कल बताया कि एक व्यक्ति को किसका संग पसंद आएगा? जो उसके जैसा हो, है ना। समझ पाए थे इसको कि 2 व्यक्ति अगर रिलेशनशिप में भी हैं तो वो एक जैसे हैं, इसलिए उनको मजा आ रहा है साथ में, नहीं तो डिवोर्स हो जाएगा। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी माता जी? शायद आपको नहीं है, साफ नहीं आ रही है क्या आवाज? आपने नेटवर्क इशू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो लोग हैं, हम
अगर किसी का संग कर रहे हैं तो हम भी उसी टाइप के लोग हैं, आप मानो चाहे ना मानो। क्योंकि दो, जैसे मैंने अभी बताया कि वैसे जैसे स्टार्टिंग में लोग आते हैं दो, अब उनकी वाइब्स मैच कर रही है तो साथ रहते हैं, मगर जब वाइब मैच करनी बंद हो जाती है तो फिर वो अलग भी हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें इससे पता चल रहा है कि अलग अलग प्रकार के लोग होंगे और हम किस प्रकार के हैं, ये हमें खुद हमारे संग से देखना पड़ेगा कि हम किसका संग करते हैं, है ना। अच्छा, इस श्लोक को और थोड़ा डिस्कस कर लें, ये क्लियर हो गया ना, कोई डाउट? प्रभु जी, तो हम किस में आते हैं? वो तो हमें डिसाइड करना है ना सब। देखिए, एक भक्त, इसमें मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि एक भक्त, जैसे 6 वेग है ना, तो सबके 6 वेग समान नहीं होंगे। किसी का जन इंद्रियों की तरफ वेग ज्यादा होगा, किसी का जीव की तरफ ज्यादा होगा, जन इंद्रियों की तरफ कम होगा। वेग सब में थोड़े थोड़े हैं, पर किसी का ज्यादा और कम के यहाँ पे रेशियो चलता है। अब आपको पहचानना है कि आप किस वेग में हैं, आप ऐसे कौन से कार्य करते हैं जिस कार्य को करने पे आपको पता है कि वो गलत है, मगर आपका मन इतना विचलित हो जाता है कि मैं इस कार्य को बिना करे रह नहीं पाऊंगा, और आप वो कार्य कर देते हैं, और बाद में उस कार्य का आपको अफसोस भी होता है कि अरे यार मैंने गलत करा, मगर ये नहीं करना चाहिए था। आज एकादशी थी तो रात को मुझे हैवी फूड नहीं खाना चाहिए था। उधर खराब हो जाता है ना, फिर रात को कोई खाता खाता है तो उसको पता है कि उसके उसके लिए कष्टदायक होगा ये चीज, पर वो क्या करता है, अपने मन के वेग को या अपने जीव के वेग को या अपने उदर के वेग को पूर्ण करने के लिए वो उसमें उसके, क्या बोला गया पहली बात कि उसका क्या हो जाएगा, एक बहुत अच्छा शिष्य बन जाएगा, श्रद्धा पूर्वक शिष्य, है ना, समझे? ठीक है। अच्छा, जो इसमें बताया, जो शब्द उन श्री भगवान का यश गुणगान नहीं करते, संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को अकेले ही पवित्र करने वाला है, जो वे साधु पुरुषों द्वारा कौवे के तीर्थ स्थल जैसे माने जाते हैं, क्योंकि सर्वपूर्ण व्यक्ति दिव्य धाम के निवासी होते हैं अथवा उन्हें वहां कोई आनंद प्राप्त नहीं होता। जैसे हम देखते हैं कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, किट्टी पार्टियां कर रहे हैं, कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टीज कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे ही बैठ के वार्तालाप करते रहते हैं। लोग पार्क में देखते होंगे आप लोग कि बहुत एजेड लोगों का ग्रुप्स रहता है, वो शाम को बैठ के यहाँ पे फालतू की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं ऐसा व्यक्ति किसके समान है, उन कौवे के समान है, जो क्या करता है, कौवा क्या करता है, अगर कौवे के आग आप बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन रख दो और एक मृत शरीर रख दो, तो वो किसकी तरफ जाएगा, मृत शरीर की तरफ, है ना। वैसे ही भागवत कथा श्रवण, देखो आजकल तो बहुत सारे माध्यम से यूट्यूब है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमें श्रवण हो सकता है, पर हम अगर भौतिकवाद हो रहे हैं और भौतिक चीज में आनंद आ रहा है, यहाँ पे राधिका दासी आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कि हम कौन सी श्रेणी के हैं, तो हमें आनंद अगर भौतिकवाद वाली चीजों में आ रहा है, अरे ये कर दिया वो कर दिया, या भौतिक चीजों में, तो हम उस कौवे के समान हैं। पर यहाँ पे बता रहे हैं जो भगवत धाम पुरुष होते हैं, है ना, साधु पुरुष, वो क्या कर रहे हैं, उनको इन विषयों में रुचि नहीं होती। अगर कोई ऑफिस में भी कार्य कर रहा है तो वो क्या करेगा, अंदर ही अंदर उसका वो रहेगा, कब ये जाए, कब मैं अपना भगवत स्मरण कर सकूं या अपना लेक्चर सुन सकूं, इत्यादि। आप देखिए, अभी आप लोग सब स्कूल कॉलेजेस और इत्यादि सब में, इसमें एक एग्जाम्पल भी बहुत सेट, जैसे मैंने एक स्टोरी बताई थी कि एक व्यक्ति की चर्चा चल रही थी नामठ में, तो वो उस व्यक्ति का नाम उस समय नहीं लिया गया था, वो मतलब चर्चा बहुत पहले से चल रही, तो एक व्यक्ति आया तो उसने थोड़ी सी चर्चा सुन ली, पर अब उसको नाम नहीं पता चला, तो बाद में मुझसे पूछने लगा, प्रभु जी कौन था, बता दो ना, बता दो बता दो बता दो। तो उसकी इच्छा जानने की हो रही, क्या एक कृष्ण की बात हो रही थी। हम लोगों को कभी कभी ऐसी चीजें डिस्कस इसलिए करनी पड़ जाती है क्योंकि उस चीज से प्रचार में कोई बाधा ना आए, इसलिए वो डिस्कस होती है। पर उस व्यक्ति को क्या रुचि है ना, वो मगर एक जानने की इच्छा होगी ना, और वो इच्छा इसलिए हो रही है क्योंकि किस हमारे कान उस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा मन उस कौवे के समान है कि वो नेगेटिविटी में ज्यादा बैठने का मन करता है। बहुत सारे लोग मठ में आते हैं, नामठ में आते हैं और फालतू की बातें करते हैं, ये तो हमने देखा ही है सभी लोगों ने। या कहीं भी मंदिर में, एक नामठ की बात नहीं है, कहीं भी आपको हर जगह पाएंगे कि आध्यात्मिक क्षेत्र में बैठे हैं, आध्यात्मिक चर्चा चल रही है सामने, मगर लोग अपनी बातें कर रहे हैं, अपनी भौतिकवाद की, अपने घर की, अपने बच्चों की, है ना, कथा चल रही है उस पर ध्यान नहीं है, तो वो क्या है, कौवे के समान। और इसके उल्टा जो साधु वैष्णव पुरुष हैं,
वो क्या है, हंस के समान। हंस क्या करता है, कितना भी 100 लीटर पानी में अगर 1 लीटर दूध हो तो वो क्या करेगा, दूध दूध निकाल देगा, उस पानी को छोड़ देगा वहीं, है ना, सिर्फ दूध दूध निकाल देगा पूरा 1 लीटर। तो हमें हंस बनना है, ना कि कौवा। और हम आप लोग जिन्होंने कैमरे बंद करे हैं प्लीज खोल लीजिए, ये रोज रोज रिपीट मत कराइए, क्योंकि मेरा भी थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाती है ना। आप लोग कैमरा खोलिए प्लीज। कैमरा खोल लो, सभी लोग प्रभु जी पढ़ाते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है, सब लोग सामने देखते हैं। पता चलता है कि आप लोग इंटरेस्टेड है ना। ये हाँ जी आदित्य प्रभु बोलिए। प्रभु जी हंस वाला जो बताया था ना आपने, दूध वाला, ये एक और बार बता दीजिए। देखिए, जो कौवा होता है वो क्या करता है, उसके सामने आप कितने भी स्वादिष्ट व्यंजन, यानी बहुत अलग अलग प्रकार के वैरायटीज ऑफ फूड रख दो, पर वो क्या करेगा, जो अगर वहां पे गंदा चीज यानी मृत शरीर पड़ा होगा उसकी तरफ जल्दी बैठ के अट्रैक्ट होगा, है ना। पर यही उल्टा जो साधु पुरुष या वैष्णव जन होते हैं वो इसके विपरीत होते हैं, वो हंस के समान होते हैं। हंस के समान क्यों बोला, कि उनके सामने अगर आप भौतिक बातें करोगे, मगर वो आपकी बातों को बोलेंगे अरे प्रभु जी ये सब बातें मत करो, कृष्ण की बातें करो, या आपकी बातों को इग्नोर करके भगवान का चिंतन करेंगे। मगर वास्तविक रूप में हम ये भी देखते हैं कि जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि एक व्यक्ति आया और नामट में किसी के बारे में चर्चा हो रही थी कि उसको समझाना पड़ेगा, तो उस व्यक्ति ने क्या करा, उस व्यक्ति ने नाम तो नहीं सुना मगर वो नाम सुनने के पीछे पड़ गया। तो इससे पता चलता है कि उस व्यक्ति की रुचि किस समान है, कौवे के समान, क्योंकि उसको भगवत चर्चा पे कोई ध्यान लेने देना नहीं है, पर किसकी निंदा हो रही है वो जानने के उत्सुक है। समझे। तो अगर हम इसको समझने का अपनी लाइफ से प्रयास करते हैं कि जैसे किसी की लाइफ है वो जॉब पे जा रहा है या कोई स्कूल पढ़ रहा है ना, तो ठीक है अपने कार्य करें, अपने भाई कार्य करते करते आप लोग भौतिक अब स्कूल वहां पे कृष्ण की बातें तो कर, जहां आपको फ्री टाइम मिलेगा करिए, अच्छी बात है। पर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है जॉब से रिलेटेड तो आपको उसका आंसर भी करना पड़ेगा, नो डाउट। पर ये बात भक्तों के लिए यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि हम क्यों इस शरीर को नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि इस शरीर को अच्छा बना सके, ठाकुर जी की सेवा में योगदान कर सके। सैलरी आती है तो लोग अपने 10% निकालते हैं, जो शास्त्रों में बोला है। तो वो किसके लिए, अपने लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए बोला गया कि कृष्ण के लिए जो आपकी सैलरी है उसे 10% योगदान देना चाहिए, है ना, डोनेशन देनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी जो होगी, आपकी एक बुद्धि कहाँ जाएगी कि मैं ये किस लिए कर रही हूँ, कृष्ण के लिए कर रही हूँ, कि कृष्ण के प्रचार में सहयोग मिले, और जो बाकी कुछ बचता है उससे मैं अपना घर चलाऊंगा। तो ये बुद्धि होनी चाहिए व्यक्ति की। और हम देखते हैं कि कभी कभी हमें शास्त्रों की बात पे विश्वास नहीं होता, पर हम वास्तविक रूप से अगर देखें तो शास्त्रों की बात जो है वो मतलब आपके जीवन में और उन्नति ही लाती है ना। धन में या किसी भी चीज में आप अगर भगवान को समय, अपना इवन समय तक देते हैं, कुछ तो दो, समय दो, अपना मन दो, तन दो, धन दो, कुछ तो दो। जब आप देना शुरू करेंगे तभी तो भगवान आपको लगेगा कि हाँ मेरा व्यर्थ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ समय बाद आपको, मैं तो बोलता हूँ ना कि कुछ चीजों में मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। मगर 3 प्रकार के हमने बताए थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति है, एक कम बुद्धिमान है और एक मूर्ख धूर्त है। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, जो सुन के अनुभव प्राप्त करता है, और कम बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो देखकर अनुभव प्राप्त करता है, और धूर्त व्यक्ति वो है जो उस चीज को करके अनुभव प्राप्त करता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, किसी को जहर खाना है तो वो जहर खा के अनुभव प्राप्त करेगा, तो वो क्या है, बेवकूफ कहलाएगा, है ना। जैसे मछली और दूध पीने से जो व्हाइट व्हाइट पैचेस हो जाते हैं वो बीमारी होती है, ल्यूकोमिया समथिंग लाइक दैट, ऐसे बोलते हैं उस बीमारी को, भी मैं भूल रहा हूँ। तो अगर वो व्यक्ति ट्राई करके देखें तो वो बेवकूफ तो कहलाएगा, साइनाइड खा के देखेगा तो बेवकूफ कहलाएगा। तो 3 प्रकार के यहाँ पे लोग बताएं। तो आप लोगों को क्या करना है कि एटलीस्ट आपके जो स्कूल में ठीक है टीचर पढ़ा रहा है और इत्यादि, मगर आप जब अकेले में अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, एक सेकंड मैं इस बात को पूरा करता हूं तो आपका क्वेश्चन लेंगे। तो अगर हम दोस्तों के साथ बैठे हैं उसके बाद, या जो आपका फ्री टाइम है उसमें आप क्या चर्चा कर रहे हो वो आप पे डिपेंड है। कृष्ण प्रचार करिए, नहीं कर सकते कृष्ण लीला करिए। अभी श्लोक में आगे आएगा कि कौन सा व्यक्ति, अभी तो बता दिया है कि यहाँ पे कि साधुओं को वो संग नहीं पसंद, मगर साधुओं को क्या पसंद है ये आगे भी बताया जाएगा। हाँ जी, आप किसी का कोई प्रश्न था, किसी ने हैंड रेज करा था? नहीं है, ठीक है जी। तो हमें
अच्छा, मैं इसमें एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप लोगों से, क्योंकि इम्पोर्टेंट श्लोक था, तो इसमें अगर क्लियर हूं तभी। हम्म, जो ये कौवे वाली सभा बताई है, कौन सी सभा है? एग्जाम्पल दो, कौन देगा एग्जाम्पल? मतलब कहाँ कहाँ आपने आप कनेक्ट कर पा रहे हो अपने जीवन में कि कहाँ कहाँ हम अपना समय व्यर्थ कर देते हैं? बताएगा कोई? किटी पार्टीज में पॉलिटिकल चर्चा होती है, उसमें क्रिकेट मैचेस देखे जाते हैं, वो वेरी गुड, मूवीज वगैरह का डिस्कशन होता है उसमें। वेरी गुड, वेरी गुड। सारी- अखबार, न्यूज़पेपर, सुबह उठ के क्या कर रहे हैं आप? शब्द, मैंने बताया ना, दो प्रकार के शब्द हैं, वो आपके चित्त में असर करेंगे, और वैसे ही आपका चित्त दूषित होगा या भगवान की तरफ बढ़ेगा। एक होता है आध्यात्मिक शब्द जो कृष्ण की तरफ आपको ले जाता है, और एक होता है भौतिक शब्द जो आपको ये शारीरिक रूप से शारीरिक बुद्धि में आपको बांध देते हैं। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप देखते हैं 90%, 99.9% उसमें नेगेटिविटी होती है। तो नेगेटिविटी आएगी तो आपका चित्त क्या होगा? दूषित होगा, नॉर्मल सी बात है। गौतम कुमार प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, एक मेरा सवाल था कि मैं ना एक्चुअली गुरुदेव महाराज की आज्ञा से ऋषिकेश में प्रचार करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया है प्रभु जी। तो कुछ विदेश में ऑस्ट्रेलिया है ना, वहाँ पे मेलबोर्न में भक्त लोग रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे एक भक्त को मैंने भी एकादशी के लिए पूछा कि प्रभु जी आप एकादशी करते हैं? तो जी उन्होंने जी। बोला मैं तो करता हूँ और मैं इंडिया आ रहा हूँ, पर हमारी धर्मपत्नी जो है उन्होंने निरंकारियों से सत्संग ले लिया। अच्छा, जो रामपाल जी आप जानते होंगे प्रभु जी। हाँ, जो अभी वो बहुत चल रहा है, वो संत रामपाल करके, मतलब ये हाँ चल रहा है, जी, वो हाँ जी। संत कहलाने लायक लोग नहीं है, क्योंकि उनकी जो गीता निकली है उसमें बहुत आप लोगों ने शब्द सुने ही होंगे, मगर वो वास्तविक रूप से संत नहीं है। हाँ जी, बताइए आप। तो प्रभु जी मैंने बोला कि एक बार अपनी धर्मपत्नी से बात कराइए, तो उन्होंने कराया बात। तो उन्होंने, उनके पति तो बोल रहे थे कि मैं राधा कृष्ण के अलावा किसी को नहीं देखना चाहता, जी जी। बट वो मुझे भी बोल रहे थे, पर मैं इसलिए नहीं गया हम्म, कि वो एक तो मंदिर नहीं जाने देते और वो जी जी। तिलक नहीं लगाने देते, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। पर हमारी धर्मपत्नी की ज्यादा रुचि उधर हो गई, वो माला जपनी करती हैं, अब उधर ही ज्यादा ध्यान देती हैं। तो मैंने उनको समझाया, तो साथ में ही उनके साथ में कुछ लोग निरंकारी आ रखे थे जो अपना प्रचार करते हैं अपने धर्म का। जी जी जी। तो उन्होंने थोड़ी देर बाद मेरी बात सुन के फिर उन्होंने उनको फोन दे दिया अच्छा अच्छा अच्छा। वीडियो कॉल पे। अच्छा, वो ही जो प्रभु जी आपके संपर्क में थे तो मेलबर्न में, उनको फोन दे दिया है? नहीं, वो नहीं, उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने तो अपनी धर्मपत्नी से बात कराई थी। जी जी। जैसे उन्होंने नंबर दिया अपनी धर्मपत्नी का, बोला मैं तो घर में हूँ नहीं, आप जी। एक काम करो, हम्म। आप बात कर लीजिए हमारी धर्मपत्नी से। मैंने बात किया, तो जी। उन्होंने कॉल उठाया, उन्होंने बोला मैं एकादशी वगैरह नहीं करती हूँ, मैंने सत्संग ले लिया है रामपाल जी से। हम्म। मैंने बोला कि माता जी इसमें क्या दिक्कत थी आपको? तो उन्होंने बोला कि दिक्कत तो कुछ नहीं थी, पर हमारी बहन है, हमारे पिताजी हैं और भी लोग हैं, तो इसीलिए। तो फिर उन्होंने इतना बोल के उनको फोन दे दिया। जी जी जो जी। संत रामपाल की कुछ महिलाएं शिष्य। होती है ना, हाँ। हाँ, हाँ जी, कुछ माता जी थी। तो उन्होंने बोला मुझे डायरेक्ट, बोला कि हम्म, देखो इतने जो लोग हैं अभी वो मिसगाइड घूम रहे हैं, पर आप श्रीमद् भागवत गीता का उन्होंने एक श्लोक खुलवाया, शायद 36 नंबर में था, हम्म, 36 करके, उसमें उसमें लिखा हुआ है कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, जाओ किसी पारदर्शी गुरुदेव की शरण में जाओ। हम्म। तो जब वो स्वयं भगवान थे तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला, उन्होंने मेरे से यह सवाल किया। प्रभु जी, श्लोक तो का मैंने उनको बोला कि हाँ जी बताइए। नहीं, बोलिए बोलिए, आप प्रभु जी। बोलिए, फिर हम चर्चा करते हैं। तो उसके बाद मैंने उनको बोला माता जी को कि हम्म, देखो, जो बिना भगवान के नियम होते हैं, भगवान बिना गुरु के नहीं मिल पाते। जैसे ध्रुव जी के साथ में हुआ था, भगवान दर्शन नहीं दे रहे थे ध्रुव जी को, हम्म, ऐसे ही भगवान के नियम रहते हैं। बोला जब भगवान साक्षात श्री कृष्ण हैं, तो हम्म, उन्होंने अर्जुन को मोक्ष उसी समय पे क्यों दिया? क्यों उनको वो बोल रहे हैं कि जाओ आप गुरुदेव की शरण में जाओ? हम्म, तो मैंने उनको बोला कि भगवान बिना गुरु के नहीं मिलते हैं। हम्म। और दूसरा नंबर, आप उसे ठीक से पढ़ना, उसके अंदर लिखा हुआ है कि संप्रदाय रहित गुरु के पास जाओ। हाँ,
बोला एक श्लोक भी आता है, संप्रदाय ही ना ये मंत्रा निष्फला, संप्रदाय के बिन ये जो हाँ मंत्र जी। है वो निष्फल है। तो फिर प्रभु जी वो उनका ये तो मैंने दूर कर दिया संशय, तो फिर उसके बाद उनका गुस्सा था कि आप कृष्ण को भगवान का प्रभु जी, नहीं आपकी है, वॉइस वो कट रही ये है। बोल रही थी ब्रह्मांड। हरि बोल। अच्छा, एक हाँ मिनट। हाँ बोलिए। वो बोल रहे थे कि हाँ आप कृष्ण को भगवान बोलते हैं हाँ जी। और कृष्ण स्वयं भगवान नहीं है, ब्रह्मा जी स्वयं भगवान है। बोलो शास्त्र प्रमाण। मैंने उनसे यही बोला और मैंने यहाँ तक उनसे बोला कि अब अगर आप ये मुझे प्रमाण कर दोगे, और दूसरा नंबर आप अपनी गुरु परंपरा पूरे ऐसे बता देंगे। मैंने अपनी गुरु सही बात। परंपरा के कम से कम 10-12 गुरु परंपरा के नाम बताए। जी जी जी। तो अगर आप कहीं भी शास्त्रों में अपना इस वाले संप्रदाय का वर्णन दिखा दोगे या कुछ भी, जैसे हमारे रूपानुग भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी का जब जन्म हुआ था तो उनके शरीर पे चिन्ह थे, तो ऐसे ऐसे हमारी गुरु परंपरा में चमत्कार हुए। तो सही बात। मैं सच बता रहा हूँ, मैं ये छोड़ के आप रामपाल जी के शरण में चला जाऊंगा, वरना आप सब लोगों को इधर आना पड़ेगा। सही बात है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, 1 तारीख से 3 तारीख तक इधर समारोह है और आप वहां जाना और भंडारा भी पाना। मैंने कहा देखो, हम ठाकुर जी को बिना भोग लगा ही नहीं पाते हैं, वहां लहसुन प्याज सब कुछ चलता है और मैं पहली बार वहां जा तो नहीं पाऊंगा, पर अगर कभी मिले तो मैं जरूर पूछूंगा। बोला आप 18 पुराण लेके जाना और जो भी आपका विषय होगा उसके बारे में आप उनसे पूछना। तो वो एक्चुअली बोल रहे, हाँ देखिए जी, इनका जो एजेंडा है, देखिए आप लोगों को सभी को ये बात, चलो प्रभु जी ने उठाई है, बहुत सुंदर बात उठाई है, तो इसको क्लियर कर देते हैं। जो इन लोगों का एजेंडा है वो बाहर से सारी फंडिंग आ रही है। आप देखेंगे जो ये लोग हैं इनको ज्यादा टाइम नहीं हुआ अभी मार्केट में आए हुए, और इनकी हर प्राइम लोकेशन में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है। कैसे? हाँ बाहर जी, से फंडिंग आ रही है हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए, हिंदू धर्म को। इनफैक्ट मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो देखी कि एक यहीं पे बाल्ला वाले में इनका सेंटर खुला है शायद, तो एक व्यक्ति ने क्या करा हाँ कि जी, उसका गीता को खोला गया और गीता में खोल के उसमें एक कोई इस्लामिक संबंध से हाँ जी, जोड़ा जा रहा है शास्त्रों को हमारे। तो ये बेसिकली हमें हाँ मिसगाइड, जी, पहले क्या हुआ जब अंग्रेज लोग आए तो बोला ये भारतीय लोग हैं, ये राख से हाथ धो रहे हैं, गोबर लीप रहे हैं अपने घर में। आप लोग सभी जानते हैं अब तो साइंस के माध्यम से एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल राख से और गोबर से लीपना होता है। तो बोले ये तो हाँ मॉडर्न जी, साइंस को यूज कर रहे हैं जो हम तक अभी पहुंची नहीं है। पर इनसे इनको तोड़ने के लिए क्या करो, इनका धर्म छीनो। बोला धर्मे न हीना पशु भी समाना, अगर किसी व्यक्ति के अंदर धर्म नहीं तो वो पशु के समान है। 2 स्त्रियां हैं, एक माँ और एक बीवी, उनमें भेद दिखाता है धर्म। अगर धर्म नहीं है तो फिर स्त्रियां तो दोनों हैं। धर्म में बताता है माँ कौन है और पशु कौन है, और किस वो माँ कौन है और सिस्टर कौन है, और उसको किस नजर से देखना है। पर जो ये रामपाल जैसे लोग आ रहे हैं धूर्त, जिनके लिए बोला गया है, टू बी ऑनेस्ट मैं तो इनको धूर्त ही बोलूंगा, क्योंकि शास्त्र प्रमाण नहीं ले रहे हैं। ये शास्त्रों की बातों को घुमा फिरा के हमारे आगे प्रेजेंट कर रहे हैं कि जिससे, क्योंकि मुगल्स ने और कुछ हमारे जो करप्टेड ब्राह्मण्स थे, इन लोगों ने क्या करा कि अपने निजी फायदों के लिए शास्त्रों में क्या करा, छेड़। रहने दीजिए केशव प्रभु, जो खोल रहा है ठीक है कोई बात नहीं, नाम हट के खोल लीजिए, सही कह रहे हैं आप। लोग ही नहीं खोलेंगे तो फिर हम नए लोगों को क्या बोलेंगे। तो जो नए वो क्या बोल रहा था मैं, कि शास्त्रों में छेड़फेड़ करी अपने फायदों के लिए, ब्राह्मण्स ने कर दिया और उसमें कुछ की जगह कुछ लिख दिया जिससे हम लोग मिसगाइड हो जाए। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा जो आप पे ज्ञान आ रहा है वो देखिए कि ऑथेंटिक है कि नहीं, क्योंकि जो हमारी चेन आ रही है वो भगवान से आ रही है कि नहीं। जैसे मेरे पे, अगर आप मेरी बात तब सुनिए कि मेरे कोई गुरु हो, उनके कोई गुरु हो, उनके कोई गुरु हो, आप देखेंगे तो ये कनेक्ट होगा सीधा भगवान से। अगर गुरु परंपरा इसे बोला गया, गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ही सुनना चाहिए। पर बहुत सारे निराकार हो गए, ये संत रामपाल तो चलो अभी आया है, पर ऐसे व्यक्ति बहुत सारे लोग हो चुके हैं कि जो हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए एजेंडा इनका चल रहा है। पर ये वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो हमारी गलती है। यहाँ कितने लोगों को पता है कि भगवान शब्द का अर्थ क्या है? पता है क्या? मतलब जो नामट से जुड़े हैं उनको, पर कितने लोगों को पता है भगवान शब्द का अर्थ क्या है? हाँ जी। है ना? और ये हम बोलिए बोलिए।
प्रभु जी वो तो उनको ही भगवान बोलते हैं। और उनका दूसरा सवाल ये था कि उन्होंने बोला कि जो उल्टी बुल्टी भक्ति करता है हम्म, और आजकल तो सबको मोक्ष ही चाहिए होता है। मैंने कहा हमको तो मोक्ष नहीं चाहिए। ठीक है। बोला और आपको क्या चाहिए? हमने बोला मोक्ष तो एक अंधकार है, अंधकार के अंदर डाल दिया और फिर वहां से कभी आना ही नहीं। सही बात। और हमें तो भगवान के चरणों की सेवा चाहिए, हमें और उसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने दूसरा बोला कि जैसे आप उल्टी सीधी भक्ति करते हैं उसके लिए तो सब लोग नरकगामी हैं, ऐसे कबीर जी बोल रहे हैं। मैंने बोला देखो मैंने भी माता जी कहीं पे पढ़ा था गरुड़ पुराण में कि जो गलत अपने मन से भक्ति करता है उल्टी पुल्टी, तो उसके लिए 28 प्रकार के नरकों के वर्णन दिए हैं धर्मराज यमराज जी ने। जिनमें से पहले नरक का नाम आता है रौरव, दूसरे का महारौरव, तीसरे का कुंभी पाक, चौथे का काल सूत्र, पांचवे का 80 पत्रवन, छठे का सूकर मुख, सातवें का अंधकूप, आठवें का कुर्मी भोजन, नौवे का बजकंटक सालमलेक, 10वें का पुयोद, 11वें का प्राण रोध, 12वें का लाल भक्षण, 13वें का वीची, 14वें का यापान। ऐसे करते करते 28 प्रकार के नरक हैं। नरक है, तो वो मुख्य तब 28 है। जी जी तो जी। तब वो चुप हो गए। उन्होंने बोला प्रभु जी देखो अगर हम सामने आते तो आपकी सभी बातों का जवाब देते, पर अभी आप वहीं जाना, ऐसे बोल के उन्होंने देखिए, बोला प्रभु जी अब। आपने बहुत हाँ सुंदर जी बात बोली कि इसमें आपने शास्त्र प्रमाण दिया। जब आप शास्त्र प्रमाण देंगे तो दूसरा अगर आपको दुष्प्रचार कर रहा है, मतलब मिसगाइड कर रहा है, तो वो खुद ही ब खुद ही हाँ चुप जी हो जाएगा। तो वास्तविक रूप से फिर वो बोल हाँ बोलिए जी बोलिए वो बोलिए फिर बोलिए। बोल रहे थे कि आपका भगवान निराकार है, दिखता क्यों नहीं है? मैंने बोला देखो भगवान ने पहले तो वर्णन दिया है कि सच्चिदानंद रूप है, विश्वपत्ति आदि है, तभी आप तापत्य उत्तर विनाशाय श्री कृष्णा भयम नमः। वेरी गुड। और भगवान जो हैं, भगवान ने सूरदास जी को दर्शन दिए, मीरा दासी को दिए, रजनी खान को दिए, रस खान को दिए और हरिदास जी को दिए, ध्रुव जी को दिए, प्रहलाद जी को दिए। वहां किसको दिया? सही बात है। और ये हाँ जी वास्तविक रूप से कबीर जी की बातों को नहीं मान रहे हैं। कबीर जी का अवतार बता रहे हैं। संत रामपाल के बारे में आपको एक और चीज बता दूं, ये क्या करता था हाँ अभी जी थोड़े टाइम पहले तक, कि ये अपना दूध से अभिषेक कराता था, अपने आप को नहलवाता था और उससे जो बनी हाँ हुई जी खीर है वो बंटवाता था। तो वास्तविक रूप से गुरु वो गुरु नहीं जो अपने आप को भगवान कहे। गुरु वो है जो आपको भगवान से संबंध बनाए, है ना? हाँ जी। पर प्रभु बेसिकली जी सबसे ज्यादा दुख इस चीज में होता है कि हम लोगों को भगवान कृष्ण की साइड को लेके जाते हैं, पर मेहनत थोड़ी कहीं ना कहीं थोड़ी चूक जाती है ना, तो उसमें दुख होता है। देखिए प्रभु जी, आप अपनी तरफ से सिर्फ कार्य कर सकते हैं। बोला चींटी के पग घुंघरू बांधो, देख साहिब मेरा सुनता है। चींटी कितनी छोटी होती है, उसके चरण कितने हाँ छोटे जी होंगे, और उसके चरण पे घुंघरू बांध दिए जाए तो वो कितने छोटे होंगे। वो तक कृष्ण सुनते हैं। तो आप अगर प्रचार हाँ कर रहे जी हैं तो भगवान अवश्य रूप से ही उसका आपको फल देंगे। और दूसरे व्यक्ति के, अभी बोला ना, बहुना जन्मना अनंते ज्ञानवान माँ प्रबदन्ते वासुदेव सर्वयति सा महात्मा सुदुर्लभा। अनेकों जन्मों के जब पुण्य उजागर होंगे तब उसे क्या पता चलता है, वासुदेव सर्व इति, कि वासुदेव कृष्ण सर्व कारण कारणम है, सा महात्मा सुदुर्लभ। हम सब आत्मा है, मगर ऐसे व्यक्ति को बोल रहे हैं ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है। तो जब तक उसके पुण्य उजागर नहीं होंगे, आप हम किसी को नहीं कर सकते। मगर हम अपनी तरफ से सबको शास्त्र की जो बातें हैं वो बता सकते हैं। और भाई जब तक व्यक्ति के पुण्य उजागर नहीं होंगे तब तक वो नहीं मानेगा। यहाँ पे इस क्लास में इतने सारे लोग हैं। अच्छा, हम ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोग रामपाल के तो बहुत सारे फॉलोअर हो गए बहुत टाइम, बहुत कम में। मगर अगर 100 सुअर आपको दिखेंगे विष्ठा खाते हुए और एक आपको हंस दिखेगा बैठा हुआ, तो क्या हंस छोटा हो जाएगा? 100 सुअर दिख गए आपको विष्ठा खाते हुए, 100 कौवे दिख गए आपको मृत शरीर खाते हुए, तो बड़ा कौन है? बड़ा तो वास्तविक हंस ही हुआ ना, अच्छा तो हंस ही हुआ। मगर हाँ भीड़ जी कहीं लग जाए, सुनार के दुकान पे बहुत कम लोग होते हैं, पर यहीं लोहे की या मिट्टी की दुकान पे बहुत ज्यादा होते हैं। तो वास्तविक जो ज्ञान होता है वहां पर लोग बहुत कम ही आपको दिखेंगे, क्योंकि प्योरिटी बहुत कम लोगों को पसंद होती है। और जो ये इजी, लोगों को इजी कर दिया ना रामपाल ने, कोई नियम नहीं है, कुछ नहीं कहा, खाओ पियो ऐश करो बस। लोगों को चाहिए भी है, कोई नियम चाहिए नहीं जीवन में। मस्तक पे तिलक धारण करना नहीं है, कंठी गले में पहनना ही नहीं है, अपने जीवों के वेगों पे काबू करना ही नहीं है, है ना, शास्त्रों की बातों पे चलना ही नहीं है। तो फिर
वो ईजी हो जाता है। तो ऐसे लोगों को हम शास्त्र प्रमाण दें। और फिर एक बताया गया जितना बोला अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम का उपदेश देना ये भी एक नाम अपराध है ना। तो हम एक बार समझा देंगे, 2 बार समझा देंगे, 3 बार, मगर उसकी बुद्धि में नहीं आ रहा है, वो अपराध करेगा, तो इसलिए हम भी उससे अभी साइड हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति से कि ठीक है भाई, भगवान आप पे कृपा करें, मन में प्रार्थना करनी चाहिए। और वो क्योंकि अल्प बुद्धि का है ना, कम बुद्धि का है, इसलिए उसको व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान इनको आप इन पर भी अपनी कृपा बनाएं और इनको भी बुद्धि प्रदान करें, जिससे ये समझ पाए कि कौन है भगवान, है ना। भागवत जी में बहुत अच्छे से लिखा गया है। क्या कौन सा श्लोक आता है कि भगवान कृष्णस्तु, राधिका दासी बताओ। तो मुझे अच्छे से याद नहीं है, मुझे याद यथा चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। भगवान कृष्ण ही हर युग में अलग अलग रूपों में अवतरित होते हैं। भागवत जी का श्लोक है। और भागवत जी को ग्रंथराज भागवत बताया गया है, सारे पुराणों का राजा, सारे वेदों का राजा। तो जब राजा ने बोल दिया तो फिर हम कैसे फिर उस बात पे डाउट करें, तो है ना। अच्छा समय भी हो चुका है। प्रभु जी आपका कोई और क्वेश्चन या कुछ आप बताना चाहेंगे? प्रभु जी वो विदेश से कल परसों आ रहे हैं, यहाँ पे अकेले ही आएंगे। वो बोल रहे हैं कि मुझे वृंदावन की याद आ रही है, तो 12 तारीख का उन्होंने टिकट भी कंफर्म कर दिया। जी जी और वो विदेश से ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आ जाएंगे जी जी 8 या 7 तारीख को। तो आपसे भी मिलवा सकता हूँ मैं उनको? हाँ जी प्रभु जी, आ सकते हैं आप, जब आपका अच्छा हाँ करें। जी, जगन्नाथ मंदिर हो आप सके तो पहुंचिए। वो अपनी धर्मपत्नी से आपकी बात कराएं और फिर वो वहां मौजूद रहें, तो तब और भी अच्छा रहेगा। जैसी इच्छा प्रभु जी, हम तो दास अनुदास बनने का प्रयास कर रहे हैं, है तो नहीं, पर गुरुदेव के दासों के दासों के दासों का दास बनने का प्रयास कर रहे हैं। और जो इस प्रचार में योगदान दे मतलब दे सके, अब तो जीवन इसी पे मतलब छोड़ने का प्रयास है। मगर गुरुदेव की कृपा हो तब ये पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि गुरुदेव की कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। और वही मैं तो साक्षात एक जीता जागता एग्जाम्पल हूँ कि जो गुरुदेव की कृपा का है। नहीं तो मैं तो बहुत विपरीत था, और गुरु जी की कृपा से पूरा जीवन बदल गया है ना। और सब कुछ छोड़ दिया अब इस चीज में कि भाई अब गुरुदेव की वाणी का और चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना है। जीवन में एकमात्र ये लक्ष्य है। तो आप लोगों के सबके सहयोग से ये चीज आप लोग भी मिलने प्रार्थना करें कि हम ऐसी भक्ति में सब आगे बढ़े और सभी लोग आए। सनातनी लोगों से जितने भी यहाँ पे लोग हैं, मेरी सबसे प्रार्थना है जो आज नए आए हैं कि आप लोग सब आए, एक्चुअल अपने धर्म के बारे में जाने, कि अगले दिन हमसे कोई पूछे कि आपके भगवान में 33 करोड़ या 33 कोटि देवी देवता हैं, हम किसको भगवान माने, तो आप लोगों पे आंसर्स हो एटलीस्ट प्रमाण के साथ। तो हमने ये क्लास का उपदेश यही था कि हम ये प्रमाण दे सकें, सभी को सिखा सकें कि भगवान कौन है, भगवान कृष्ण ही भगवान क्यों है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो हमारे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। नहीं तो आपको कोई पूछ लेगा, आप किसी भी, मैंने एक सोशल मीडिया पे बहुत पहले एक्सपेरिमेंट देखा था कि एक जो अदर कास्ट सॉरी अदर रिलीजन के लोगों से पूछा जा रहा है कि आपके कुरान में क्या लिखा है या बाइबल में क्या लिखा है, तो बता रहे हैं पहला। मगर यहाँ अभी सनातनियों से पूछा गया कि महाभारत भगवत गीता में कितने श्लोक हैं या भागवतम में कितना श्लोक है, तो किसी को पता ही नहीं। तो ये बेसिक नॉलेज के लिए ग्रुप स्टार्ट हुआ है, ये क्लास बेसिकली स्टार्ट हुई है कि यूथ पे मैं ज्यादातर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाला भविष्य ये यूथ ही होना है और आप सभी के हाथों में है। तो आप लोग जितने से ज्यादा लोग आए, और यूट्यूब पे भी डल ही रहा है, और अगर आप अभी नहीं आ सकते, किसी को कोई समस्या है, तो वो यूट्यूब से अवश्य सुने, जिससे एक्चुअल नॉलेज मिल सके, है ना। अभी हम उपदेशामृत पढ़ रहे हैं रूप गोस्वामी के द्वारा। अच्छा, इसके ऊपर आप प्रभु जी अगर आएंगे उस समय, तो आप देहरादून आ सकते हैं जगन्नाथ मंदिर पे, यहाँ पे हम चर्चा कर लेंगे। नहीं तो आप जैसे बता देना मुझे, जैसा भी होगा हम वैसा प्रयास करेंगे, ठीक है। अनमोल प्रभु आपका नंबर मुझे व्हाट्सएप कर देंगे अगर हो श्योर सकेगा श्योर तो। श्योर श्योर प्रभु जी, श्योर, है ना। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न आज के क्लास से रिलेटेड? सब क्लियर है? तो 2 प्रकार के लोग, वो कितने 3 प्रकार के लोग बताए हैं कि जो एक मायावादी होते हैं, एक होते हैं जो सकर्म वाले जो यज्ञ इत्यादि करते हैं, और मगर वास्तविक रूप से यज्ञ इत्यादि नहीं करते। हाँ जी गौतम कुमार प्रभु जी बताइए। प्रभु जी और कुछ तो सवाल नहीं था मेरा। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। आदित्य प्रभु आप कुछ हाँ पूछ रहे हैं?
ठीक है, सभी के क्लियर हैं क्वेश्चंस। अच्छा, यहाँ पे प्रवेश ठाकुर प्रभु जी हैं, इनसे हमें एक दंडवत शिक्षा प्रणाम लेनी। प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इनसे हमें एक शिक्षा लेनी चाहिए। ये ऊना में ना मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। देखिए, हाँ जी। मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है और ये लोगों के घर जाके उनकी गाड़ी धोके, मतलब लेने के लिए तो ये डोनेशन ले सकते हैं जाके वहां पे कि हम मंदिर निर्माण कर रहे हैं, डोनेशन ले लें। पर ये प्रभु जी क्या कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं और लोगों की कार तक, मैंने इनकी वीडियो देखी है, मुझे कल स्मरण हुआ था, पर मैंने अनमोल प्रभु से फिर बाद में पूछा इस चीज का। मगर ये एक ठाकुर जी की देखिए प्रीति, यहाँ हमें पता चलता है कि देखिए मंदिर तो सबके लिए बनेगा ना, इनकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं, पर ये अपने मंदिर बनने में योगदान किस प्रकार से कर रहे हैं। हम इवन भिक्षा मांगने में शर्माते हैं और प्रभु जी ऐसे नहीं है कि कोई ऐसे वैसे हैं पढ़े लिखे अच्छे और वो लोगों के घर जा रहे हैं, उनकी गाड़ी धो रहे हैं या लोगों के घर जाके कुछ ना कुछ काम करते हैं और फिर उनसे डोनेशन लेके कार्य करते हैं। तो हम लोगों को सबको सीखना चाहिए कि यहाँ देहरादून में हमारे मंदिर निर्माण भी हो रहा है, हम कितने अग्रसर हैं इस कार्य को लेके, या हम कितना चिंतन कर रहे हैं उस कार्य को लेके। चलिए, गुरुदेव की कृपा, प्रभु जी ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है, बस हमारी तो क्या हिम्मत। करते रहिए प्रभु जी, आप बस जगन्नाथ जी कृपा करें, है ना। ठीक है, आज के विषय में किसी का कोई प्रश्न? आज कल हम करेंगे कि अभी आज हमने चर्चा की बेसिकली जो मोटा मोटा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के जो उनका टीका है उपदेशामृत पे, उसके ऊपर चर्चा की गई थी। और साथ ही साथ इसमें बताया क्या कि जो हंस होते हैं वो क्या करते हैं, जो भक्त, हंस को भक्त से संबोधित किया गया है कि वो क्या करते हैं, जहाँ भौतिक चर्चा हो रही है उससे अपने आप को साइड करते हैं। और जो कौवे के समान होते हैं वो क्या करते हैं, भक्ति में हैं पर भौतिक चर्चाओं में बहुत आनंद लेते हैं। जो भगवत चर्चा है उसमें आनंद उनको कम आता है, गाने सुनेंगे और इत्यादि। नए भक्तों के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, मगर जो पुराने हो चुके हैं उनकी बात हो रही है कि नए भक्त तो चले आप हरि नाम करिए, बोला खाइते सोते यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। पर उसके बाद जब आप नेक्स्ट स्टेज में आएंगे तो बोला कि ध्यान पूर्वक जप ना करना ये भी एक नाम अपराध है। तो वैसे ही अगर कृष्ण को पाना है, बोला प्रेम गली बड़ी साकरी तामे दो ना समाए, इसमें दो चीजें नहीं आएगी, संसार आ जाएगा या कृष्ण आ जाएंगे। तो कृष्ण को पाना है तो फिर उपदेशामृत को तो फॉलो करे बिना नहीं, क्योंकि 3 प्रकार के संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो संबंध के आचार्य हैं रूप गोस्वामी और उनका ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं। संबंध मतलब हम ठाकुर जी के क्या हैं ये सबको पता है, यहाँ दास हैं। और अभिधेय मतलब कि वो प्रोसेस कि हम ठाकुर जी को कैसे खुश कर सके, वो प्रोसेस हमें रूप गोस्वामी सिखा रहे हैं और उस पर हम चर्चा चल रही है। तो आज मुझे होप है कि सबको समझ में आ गया होगा कि आज की चर्चा क्या थी और आप लोगों को क्या सुनना है, क्या पढ़ना है। नॉवेल्स और ये सब नहीं पढ़नी है, भगवत चर्चा जिसमें ना हो वो सब विफल है, ठीक है। और न्यूज़पेपर्स को अवॉइड करना चाहिए, ये चीज करने का प्रयास करना चाहिए। हमें हंस बनना है ना कि कौवा। कहाँ पे बैठना है, भौतिक शब्दों पे नहीं बैठना है, आध्यात्मिक शब्दों की चर्चा करनी है, क्योंकि आपका चित्त उसी प्रकार से बनेगा जैसे आप शब्द सुनेंगे, ठीक है। ऐश्वर्या माता जी आप कुछ पूछ रही थी? मैं ये बोल रही थी ना प्रभु जी की बहुत से ना ऐसे भी कहते हैं ना, जैसे कि अभी गौतम प्रभु जी ने बताया कि मतलब संत रामपाल जी महाराज के जो फॉलोअर्स है वो ऐसे ऐसे बातें करते हैं। बट ये भी कुछ कुछ उनमें भी बोलते हुए भी मैंने सुना हुआ है एक ट्रेंड में कि भाई तुम्हारा जो शास्त्र है, तुम्हारा पुराण है, वो भी उसमें मिलावटी है। वो ऐसा क्यों बोलते हैं प्रभु जी? प्लीज कैन यू एक्सप्लेन दिस अबाउट? माता जी जैसे मैंने अभी बताया कि हाँ जी श्योर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब अंग्रेज आए या मुगल आए तो उन्होंने शास्त्रों में बहुत जगह छेड़छाड़ करी है, पर जो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा शास्त्र आ रहे हैं, भागवतम जी जो भक्त द्वारा लिखी गई है, तो उनमें बहुत सारी चीजें हैं जो एज इट इज जो परंपरा द्वारा आ रही है वही आ रही है। मगर जैसे बहुत सारे, अभी मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि यूट्यूब पे डलता है, तो ऐसे किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, जो मतलब वो तो अच्छा ही बता रहे हैं अपनी तरफ से मगर उनको पता नहीं कि वो अच्छा है कि नहीं। तो बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि आचार्यों के ग्रंथ ही पढ़ो, एक्चुअल चाहिए। और आप अगर भागवतम पढ़ेंगे, आज मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 99% मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ साथ में, ऐसा मत सोचिएगा मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ। अगर हम पढ़ेंगे डायरेक्ट तो हमें समझ में नहीं आएगा। बहुत सारी शास्त्रों में ऐसी चीजें हैं जो आपके ऊपर से, हम सबके ऊपर से चली जाएगी। पर इसलिए बोला भागवत पढ़ो जा रे गुरु रे स्थान, गुरु के स्थान पे जाके भागवत पढ़नी है ना। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है,
आप अपना पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए कोई व्यक्ति चाहिए शास्त्रों को एक्सप्लेन करने के लिए, है ना। हम जो उपदेशामृत पढ़ रहे हैं, ये 4 पेज पढ़े होंगे हमने, और कितने दिन हो गए। अब 4 पेज कोई व्यक्ति पढ़ेगा, कितनी देर में पढ़ लेगा? 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा। मगर हमें कितने दिन हो गए? 1 हफ्ता होने वाला होगा ऑलमोस्ट। मोर देन 1 हफ्ता हो गया। हाँ, मोर देन 1 हफ्ता हो गया। तो वास्तविक रूप शास्त्र पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ उसे रीडिंग कर रहे हैं। अगर आपकी जिंदगी में नहीं उतर रहा है कोई चीज, तो वो रीडिंग से, देखिए शास्त्रों के शब्द तो अवश्य ही रूप से आपके जीवन में बदलाव लाएंगे ही लाएंगे, पर प्रयास ये करना चाहिए कि इसको हम अपने जीवन में भी उतारें, है ना। और शास्त्रों में आप गुरु शिष्य परंपरा पढ़ो, इधर उधर मत सुनो शास्त्र। जब आप सुनेंगे तो बोला है भागवत जी अमृत तुल्य है, पर अमृत तुल्य दूध के समान है, पर दूध पे अगर कोई सांप मुंह लगा दे तो दूध अमृत समान रहेगा? नहीं रहेगा, विषैला हो जाएगा। वैसे ही भागवतम अभक्त के मुख से सुनोगे तो, या अभक्तों द्वारा लिखी हुई सुनोगे तो वो उसी विषैले दूध के समान हो जाती है। ठीक है, चलिए अब हम कल इस श्लोक को श्रवण करेंगे। जो नेक्स्ट श्लोक आएगा भागवतम जी का, इसमें बहुत सारे प्रमाण दिए गए कि जो भक्त होता है उसको किन चीजों में रुचि आती है, क्या करने में रुचि आती है। आज तो बताया कि अभक्त को किस चीज में रुचि आती है, कि संसारिक बातें, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा एक्सेट्रा कि लोग। अभी मैं एक छोटी सी बात बोल देता हूँ कि जो स्कूल पढ़ने वाले यहाँ बच्चे ज्यादा हैं और जॉब वाले शायद ज्यादा होंगे, हाउस वाइफ भी होंगे, तो ठीक है, माताएं भी गॉसिपिंग बहुत ज्यादा करती हैं कि इधर उधर की बातें। तो ये करके आप कृष्ण लीलाओं की चर्चा करिए, है ना। स्कूल में बैठ के फालतू की इधर उधर की नेटफ्लिक्स की बातें, गेम्स की बातें एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी आप करते हैं आपको सबको पता होगा, वो ना करके कृष्ण लीलाओं की करो, कृष्ण गुणों का स्मरण करो, कृष्ण नाम का स्मरण करो, कृष्ण नाम पे कथा करो, या लोगों का उद्धार करो ना। तो आप अगर लोगों का उद्धार भी नहीं कर सकते, चलो ठीक है, पर आप अपना तो कल्याण कर सकते हो। अपना कल्याण के लिए आपको भौतिक शब्द बंद करने पड़ेंगे, तभी आध्यात्मिक रूप से आप आगे बढ़ पाएंगे। भौतिक शब्द सुन के भौतिक चेतना विकसित होगी, और देह बुद्धि यानी आप शरीर हैं, ये आपको अनुभूतियां होने लगेगी, और शरीर जब अनुभूतियां होने लगेगी तो शारीरिक रूप के कार्य एक्टिवेट हो जाएंगे। जब ये एक्टिवेट होंगे तो आपके जो सेंसेस हैं, जो ये वेग हैं, ये एक्टिवेट होंगे और आप शारीरिक कार्य करने लग जाएंगे और इसमें फंस जाएंगे। ये बहुत सूक्ष्म है, इसकी साइंस जानना, बट एग्जैक्ट है। मतलब जो लोग अपने वेगों पे काबू कर रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। मतलब हम लोगों को तो गुरुदेव की कृपा से ये समझ में आ रहा है, तो आप लोग भी करिए। और भाई बुद्धिमान व्यक्ति बनिए कि श्रवण से जो आपको क्लियर हो। ठीक है, आज की क्लास को यहीं विश्राम देते हैं। सबका धन्यवाद, आप लोग सब इस क्लास में आए और आप लोग सब सीखिए। इससे एक ही उद्देश्य है इस क्लास का। कोई कुछ बोलना चाह रहा है? चलिए, शायद गलती से खुला है तनिषा राजपूत का माइक। ठीक है, अब हम क्लास को विश्राम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ठीक है जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सद्गुरु प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। कृष्ण भगवान